नकली गांधी परिवार के लोग ये न सोचे कि उनके शब्द ही देश का शासन है। हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। राहुल गांधी एक बार फिर मंच पर थे और हाथ में थी एक्सेल शीट। चेहरे पर काफी सीरियस लुक था और मुंह से वही पुरानी कैसेट निकली। जी हाँ, लोकतंत्र खतरे में है, वोट फर्जी है, चुनाव आयोग बिक गया है। पर इस बार जो खेल खेला गया उसने कांग्रेस की नीयत और राजनीति पर सवालिया निशान छोड़े। हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, राहुल गांधी जनता से कह रहे हैं, पूरे तरीके से एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भ्रम और सियासी नौटंकी के आड़ में इस देश के लोकतंत्र को बेच रहे हैं? क्या राहुल गांधी को लोकतंत्र से वाकई प्यार है या ये लोकतंत्र खतरे में का राग सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है? राहुल गांधी ने हाल ही में ग्राफिक्स और स्लाइड्स दिखाए और सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। तो सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग कोई खिलौना है जो कोई भी झुनझुना बजा रहा है? जब मन आया ये राजनेता उन पर उंगली उठाने की हिम्मत कर लेते हैं। 2014 से लेकर अब तक हर हार के बाद, हर चुनाव के बाद एक ही लाइन, लोकतंत्र मर रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। पर सवाल उठता है कि क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? आपने कई बार देखा होगा कि राहुल गांधी जब भी माइक पकड़ते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, वो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं। हमेशा वो ये कहते नजर आते हैं कि लोकतंत्र मर गया है, या फिर जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है जनता हंसने लगती है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चारों तरफ बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के 5 तरीकों का जिक्र किया, उसका भी काफी ज्यादा हंगामा उस पर मचा हुआ है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी के 5 तरीकों का जिक्र किया, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी और गलत घर का पता, एक ही पते पर भारी संख्या में वोटर्स, अवैध फोटो का दुरुपयोग जैसे मामले शामिल हैं। इसके बाद इन आरोपों पर बीजेपी ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाचा जड़ा और पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ने जो डेटा पेश किया है वो या तो अधूरा है या फिर जानबूझकर गलत पेश किया गया है। यहाँ बीजेपी ने भी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पलटवार किया उसमें ये कहा गया कि ये नियमित प्रक्रिया है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सुधार होता है और इसे फर्जी वोटिंग कहना सीधे सीधे संस्थानों को बदनाम करना है। राहुल गांधी को लोकतंत्र से नहीं, अपनी हार से प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन से तो सवाल पूछे ही होंगे। ये आज जो हार्वर्ड स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रोफेसर की तरह घूम घूम कर, वो क्या है पीछे पीपीटी बना करके हार्ड वर्क कर लेते तो ये हार्वर्ड स्टाइल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ता। यहाँ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। फिर क्या, चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर उनसे प्रमाण के साथ, मतलब प्रूफ के साथ, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो गई थी अभी इलेक्शन कमीशन, 3 तारीख को गई थी इसी महीने के। इलेक्शन कमीशन ने उनको 6 तारीख को कहा कि आप 8 तारीख को आइए, हम आपको सुनेंगे। मगर 7 तारीख को ही राहुल गांधी जी वो आ नहीं गए सुनने। कल सुनना था, कल जाना था कमीशन के पास, मगर 7 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। बता दें कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक बार फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का भी जिक्र किया और बताया कि इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को सामने रखते हुए मैं बता रहा हूं कि वोटों की चोरी हुई है, जहां ये गंभीर मामला बताया गया। केवल इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव के विषय में बात हो रही है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब नवंबर 2024 में राहुल गांधी जी ने पहली बार आपत्ति दर्ज की तो दिसंबर में ही इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिख के बुला लिया था कि राहुल जी आप आइए ना, यू कम एंड हैव अ डिस्कशन विद अस। वो चिट्ठी भी मैं लेकर आया हूं। मैं ये चिट्ठी इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है और ये किसी और देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये हमारे देश का ही इलेक्शन कमीशन है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को घेरा है, वहीं सोशल मीडिया पर भी हंगामा मच गया। लोगों ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए जमकर सुनाया। यहां एक यूजर ने लिखा, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी अपने हस्ताक्षर करके हलफनामा चुनाव आयोग को दे कि उन्होंने जो जो आरोप लगाए हैं वो सही है।
अब देखते हैं राहुल गांधी में कितनी हिम्मत है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि राहुल हस्ताक्षर करके हलफनामा नहीं देंगे, क्योंकि वो एक नंबर के झूठे हैं। आरोपों पर एक यूजर राहुल गांधी पर इतना बरसे कि उन्होंने कई सवाल दाग दिए। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी से कुछ जरूरी सवाल। स्याही लगती है उंगली पर तो कोई 2 बार वोट कैसे करेगा? हर बूथ पर होते हैं पोलिंग एजेंट। अगर डुप्लीकेट वोटर थे तो आपके एजेंट ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? आपको कैसे पता चला? क्या आपने देखा कि डुप्लीकेट वोटर ने वोट डाला भी, और अगर डाला भी तो आपको कैसे पता कि उसने बीजेपी को ही वोट दिया है? तेजस्वी यादव के पास तो 2 वोटर आईडी कार्ड है, तो क्या इसका मतलब वो दोनों जगह वोट डालते हैं? अन्य यूजर ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी, क्या आप जवाब देंगे, जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां वोट चोरी हुआ? जो कांग्रेस के 99 सांसद चुनाव जीते, क्या वोट चोरी कर जीते हैं? बहरहाल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को लेकर स्पष्ट किया है कि ये आरोप बेबुनियाद है, भ्रामक है और अधिकारियों पर दबाव बनाने की ओछी राजनीति है। बहरहाल आप राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? क्या बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।